नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं रोहतक से कि रोहतक में ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को लेकर भी लोगों में कुछ डर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ओमिक्रॉन वायरस बढ़ता जा रहा है और ये कहा गया है कि वैक्सीन जिसने नहीं ली होगी उन्हें दुकान, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मॉल वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, तो उस चेतावनी का असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, आप रोहतक का नागरिक अस्पताल है और रोहतक के नागरिक अस्पताल में आप देखें कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और मैं आपको अंदर तक भी दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से लाइन लगी हुई है। ये सिर्फ जेंट्स की लाइन है, इसके अलावा लेडीज़ की भी लाइन काफ़ी लंबी अंदर लगी हुई है। और ये वो लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। हालांकि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी और जिस समय वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी उसी समय इस तरीके की लंबी लाइन हमने पहले देखी थी। लेकिन जब से कोरोना वायरस, इधर आप देखें कि महिलाओं की कितनी लंबी लाइन है। आप ये देखें कि पीछे की साइड में भी महिलाओं की काफ़ी लंबी लाइन है और जेंट्स की भी काफ़ी लंबी लाइन है। क्योंकि अब सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली होगी उनको ना स्कूल में एंट्री मिलेगी, ना कॉलेज में, ना दुकानों में, ना मॉल में। और उस चेतावनी का साफ तौर पर असर भी दिखाई दे रहा है कि कितनी लंबी लाइन आप देख सकते हैं कि लोगों की वैक्सीन लगवाने को लेकर यहाँ पर लगी हुई है। क्योंकि कोरोना वायरस जब शुरुआत में वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी तब हमने इतनी लंबी लाइनें ज़रूर देखी थी, लेकिन जब कोरोना वायरस ख़त्म होने की कगार पर था तो ये कहा गया था कि अब कोरोना वायरस का ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है और कोरोना वायरस का जो पीक ख़त्म हो चुका था, तो इन लाइनों में इक्का दुक्का लोग ही नज़र आते थे। लेकिन आज जो ये लंबी लाइनें हैं, ये लंबी लाइनें इसी वजह से हैं कि जिस तरीके से चेतावनी दी गई है कि अब जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली होगी उन लोगों को कहीं पे एंट्री नहीं मिलेगी और ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी चेतावनी ये सरकार की तरफ से थी और उस चेतावनी का असर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हम आपको अंदर दिखाते हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, जो फर्स्ट डोज वाले हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जो सेकंड डोज वाले हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये आप देखें कि खुद यहाँ पर JS पूनिया जी जो CM साहब हैं वो दौरा करने के लिए आए हैं। सर, ओमिक्रॉन को लेकर के हमने देखा है कि काफ़ी लोगों के अंदर अब वैक्सीन लगवाने को लेकर काफ़ी तेज़ी आ रही है, क्योंकि चेतावनी दी गई है कि उनको कहीं एंट्री नहीं मिलेगी। तो क्या किस तरह की तैयारियां हैं आप लोग? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब से 1 जनवरी से सबको रिस्ट्रिक्शन की है, जो हमारी जितने भी साइट्स हैं उन पर नहीं जा पाएंगे, तो इसमें जिसको देखते हुए बड़ा अच्छा एक बूम आया है लोगों में। और पिछले 22 तारीख से हम देख रहे हैं, जब से अनाउंसमेंट हुई है तो डबल ट्रिपल फोल्ड इनका बढ़ गए हैं जो ड्यू बेनिफिशरीज़ हैं। और जिन्होंने नहीं भी लगवा रखी, जैसे हमारे ज़िले पे 5% के आसपास बेनिफिशरी ऐसी भी हैं जिन्होंने अभी डोज नहीं लगवाई है। तो ये सभी में लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। इट्स अ गुड साइन। तो आपको पता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो ओमिक्रॉन है तो इसको बचाने का सबसे बड़ा तरीका ही हमारे पास वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन की डोज सारी लग जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जो सिटीजन है दे विल बी प्रोटेक्टेड। सर, क्या कितना बूम देख सकते हैं? क्योंकि जब कोरोना का पीक खत्म हो गया था तो इन लाइनों में आदमी दिखाई ही नहीं दे रहे थे, लेकिन अब हमने देखा है कि बहुत लंबी लाइन है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे ना तो हमारा जो रोहतक का जो टारगेट है वो 7,95,000 जा रहा है। 8 लाख का जो टारगेट है, तो जिसमें हमारे पास सिर्फ 60,000 के आसपास जो लोग हैं फर्स्ट डोज के वो ड्यू हैं। तो 60,000 लोग तो ये जहाँ भी मौका लगेगा वहाँ आएंगे। अभी हमारे पास 200 एक ऐसे वैक्सीनेशन साइट है जो हमने बना रखी है और 100 का हमने अलग से एडिशनल और रखा हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि लोगों को जहाँ भी जाएँ वहाँ हमारे पास वैक्सीनेशन टीम हो और ताकि उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। तो सर, फिलहाल क्योंकि अब छोटे बच्चों को भी डोज लगनी शुरू होने वाली है, तो उसको लेकर भी तैयारियां कर ली हैं क्या? बिल्कुल हमारे पास वैक्सीनेशन की कोई शॉर्टेज नहीं है। मेरा फुली प्रिपेयर्ड हमारे पास आज भी हम देखें तो 1 लाख के आसपास वैक्सीनेशन हमारे पास है, डोज हैं। और टीम हमारे पास 300 टीम हमने बना रखी है। किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। टीम में हरियाणा के जो पूरे हरियाणा में और खास करके रोहतक में हेल्थ डिपार्टमेंट की फुली प्रिपेयर्ड है। बाकी ओमिक्रॉन को लेकर के क्या तैयारियां की आप? बिल्कुल, ओमिक्रॉन को लेकर के जैसे हम क्योंकि चीज़ों को देखा, जो इंटरनेशनल ट्रेवलर थे उन सभी को हमारे ज़िले में सभी के हमने इन्वेस्टिगेट करा लिए हैं। थैंक गॉड ऑल टर्न आउट भी नेगेटिव। लेकिन हमारा अब ये है कि जो कहीं भी हमें क्लस्टर ना मिल जाए, कहीं ज़्यादा एकदम से 5 केस 10 केस ऐसे निकलाएँ
तो वो हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है। तो उनके सभी के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बेस्ट ये होता है कि एक के समय निकलता है तो उसके सभी कॉन्टैक्ट्स को हम ट्रेस करें, और जो बेस्ट तरीका भी ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें। तो उसके लिए भी हमने टीम बढ़ा दी है, तो जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतने कहीं स्क्रीनिंग में निकल के आएंगे, और उनके लिए फिर उनका जो लगता है कोई इंटरनेट ट्रेवलर हैं या क्लस्टर में निकले, उनके दिनों में सीक्वेंसिंग कराई जाती है। एक सर सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये है कि ये बहुत फास्ट से फैलता है। जो पहले डेल्टा या ये वर्जन आए थे उससे भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, तो कहीं ना कहीं हमें हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसको लेकर के क्या प्रिपरेशन है? हाँ, बिल्कुल आपका सवाल सही है। उसको लेकर के मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे 3000 से ज़्यादा तो हमारे पास बेड हैं आज के दिन। वी आर फुली प्रिपेयर्ड। हमारे पास ज़िले पे 6 तो गवर्नमेंट सेक्टर में पीएसए प्लांट है, और 4 हमारे पास रोहतक ज़िले में प्राइवेट पीएसए प्लांट है। सफिशेंट पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं। हमारे पास गैस मैनिफोल्ड की हमारे पास पूरी तैयारियां हैं। डी टाइप बी टाइप के सिलेंडर हमारे पास सफिशेंट है, तो किसी तरह की कोई शॉर्टेज नहीं है। एज़ फार एज HR मैन पावर भी हमारे पास पूरी है, तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड। तो डॉक्टर JS पूनिया खुद दौरा करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर, जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, और जिस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर के लोगों में जिस तरह से सरकार ने चेतावनी दी थी, उस चेतावनी का असर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप ये देखें कि यहाँ वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है, और वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रही है, और बाहर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, साथ में इधर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, और वैक्सीनेशन होने के बाद इन लोगों को ऑब्जर्वेशन में भी रखा जा रहा है। तो ये यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने चेतावनी दी है कि 1 तारीख के बाद जो 1 जनवरी आएगी, 1 जनवरी से जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिली होगी या जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन लोगों को ना कहीं पे भी एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे उसमें दुकान हो और मॉल हो, और इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों में उन लोगों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। तो उसका ये असर है। चलो हम अभी कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो वैक्सीनेशन लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उन लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइनें हैं। तो अभी आप लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आए हो क्या? जी हाँ। तो क्या आपने फर्स्ट डोज ले ली थी? नहीं। तो इतनी लेट किस लिए? तो क्योंकि अब सरकार ने ये कह दिया है कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी होगी वो दुकान, स्कूल, कॉलेज कहीं पे भी नहीं एंट्री कर पाएंगे, तो उसी की वजह से आए। जी हाँ। तो उससे पहले डर नहीं था? नहीं, इससे पहले तो डर लगता था थोड़ा, इसलिए लगवा ही नहीं, घबराहट के मारे। अच्छा, इस चक्कर में लगवा रहे हैं पहला डोज। आप बताइए कि दूसरी डोज जी। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने चेतावनी दी है कि 1 तारीख के बाद एंट्री नहीं होगी, तो उसके को देखते हुए वैसे बहुत लंबी लाइनें हैं, लंबी लाइनें बंद हो गई थी। जी, पर उसी का कारण पर ऐसा नहीं है। मैं डर की वजह से नहीं है, मुझे लगवानी, मेरा डेट अब आई है। नहीं, आपको तो लगवानी है, इतनी लंबी लाइनें नहीं दिखाई वो दे। शायद इसीलिए है। वो इसी डर की वजह से ही है, आई थिंक। वैसे इतनी भीड़ नहीं हो रही थी अभी तक। तो अंकल जी, आप क्या सेकंड डोज लगवाने के लिए? हाँ जी, 25 को लगवा के गया था, आज 28 है जी। अच्छा, इसलिए बोला तो 25-26 को आके लगवा लेना। मैं संडे को भी आया था, संडे को भीड़ थी थोड़ी, इसलिए आज फिर लाइन में लगना पड़ा। तो अब एकदम भीड़ किस लिए हो गई है? भीड़ ज़्यादा ही है आज। पिछली क्योंकि बार इतवार को भी बहुत तगड़ी भीड़ थी। तो ये जो ओमिक्रॉन नया वायरस आया है, उसको लेकर के सरकार ने ये कहा है, अब जिसको वैक्सीन नहीं लगी होगी उनको ना दुकानों में एंट्री मिलेगी, ना मॉल में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में। सरकार ने ऐसा बोला है। ऐसी कोई बात नहीं है जी, बिल्कुल भी। ये तो अपनी हिफाजत के लिए लगवा रहे हैं सर। तो ये देखें आप, यहाँ पर महिलाओं की भी काफ़ी लंबी लाइनें हैं, और साफ तौर पर यही माना जा सकता है कि ओमिक्रॉन को लेकर के जो चेतावनी दी गई थी, साहब आप बताइए कि जिस तरह से अब सरकार ने चेतावनी दी है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी होगी उन लोगों को कहीं पे एंट्री नहीं मिलेगी, सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पाएगा, तो उसी की वजह से लंबी लाइनें लगी हुई है। शायद मेरे को तो यही लगता है, लेकिन सरकार जो भी कर रही है वो अच्छे के लिए कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और कुछ लाइनें कम हो गई थी और लोगों ने वैक्सीन लगवाना भी कम कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने चेतावनी दी है, उसके बाद लाइनें लंबी हो गई। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी।
अब आप बताएं कि क्या इस चेतावनी का भी असर है कि स्कूल कॉलेज कहीं पे भी एंट्री नहीं मिलेगी, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा? नहीं, सरकार ने जो ये किया है बिल्कुल सही किया है। इससे लोग आएंगे, जल्दी से वैक्सीनेशन जो है टारगेट है वो पूरा होगा। जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है। लोगों को खुद भी समझना चाहिए। हाँ, लोग समझेंगे तभी ये होगा ना, टारगेट तभी पूरा हो पाएगा। तो आप ये देखें कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ लड़कियाँ लेडीज़ भी आई हैं। आप लोग वैक्सीनेशन क्या पहली फर्स्ट डोज लगवा रहे हैं? नहीं, सेकेंड। तो अब एकदम इतनी भीड़ कैसे लग रही है आपको? ये भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। ये भीड़ अब पहले तो बोला था टाइमिंग तो हो गया था, लेकिन अब बोला कि 1500 रुपये लगेंगे, इसलिए लगवा रहे हैं। नहीं, सरकार ने ये भी कहा है कि जिनको वैक्सीनेशन नहीं होगा ना उन्हें स्कूल में जाने दिया जाएगा, ना उनको कॉलेज में जाने दिया जाएगा। तो बस उस वजह से भी लगवा रहे हैं ना, इसलिए नहीं आ पाए। अब भी मेरी शादी आगे, फिर मैं लगवा लेती हूँ। तो उस चीज़ का भी असर आपको लग रहा है कि जो सरकार ने चेतावनी दी है कि कहीं एंट्री नहीं होगी, दुकान में भी मॉल में भी कहीं एंट्री नहीं होनी? हाँ, वो तो है ही, सभी को ही है उसका तो डर। आप बताएं जी, आप सेकंड डोज लगवाने के लिए? सर जी हाँ, सेकंड लगवा रहे हैं जी। तो इन लाइनों में भीड़ खत्म हो गई थी, लेकिन अब एकदम भीड़ कैसे लग रही है? वो ऐसे लग रही है जी, अब लोग ज़रूरी समझ रहे हैं इस चीज़ को, और हम ये सोच रहे हैं कि भाई लगवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसकी आवश्यकता सभी को है। एक दो टाइमिंग कम कर दिया, क्योंकि 3 तारीख के बाद, 3 जनवरी के बाद 15 से 18 के बीच लगेगी तो और काफ़ी भीड़ होएगी। इसके वजह से जैसे नंबर आ जाए वैसे ही लगवाना ज़रूरी है। तो ये भीड़ का कारण ये भी है कि जो चेतावनी सरकार ने दी है कि कहीं भी एंट्री नहीं होगी उन लोगों की जो वैक्सीनेशन नहीं करवाई है? हाँ जी, इससे भी थोड़ा असर दिखने को आ रहा है, क्योंकि सभी ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो है वो सभी मान्य रखते हैं, क्योंकि भाई ज़रूरी है तो ज़रूरी ही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और जिस तरह से डॉक्टर जे.एस. पूनिया से हमने बात की, जो सीएमओ है रोहतक ज़िले के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ओमिक्रॉन के लिए उनकी पूरी तैयारियां हैं, और जो भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो बेड की है, ऑक्सीजन की है, डॉक्टर्स की है, हर तरीके से वो तैयार हैं। और हालांकि उन्होंने भी माना कि सरकार ने जो चेतावनी दी है ओमिक्रॉन को लेकर के, और जो 1 तारीख से कहीं स्कूल, कॉलेज, मॉल, दुकान या सरकारी संस्थानों में कहीं पे भी उन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया, तो उसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जागरूक लोगों को होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हर रोज़ ओमिक्रॉन के नए केस आ रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है और वैक्सीनेशन भी लेना ज़रूरी है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।